नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। शारदीय नवरात्रि में 9 दिन मां दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा की जाती है। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं और यह 9वीं तिथि तक चलती है। मान्यता है कि मां भवानी नवरात्रि के 9 दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र का अपना अलग महत्व है। मां के उपासक 9 दिनों तक पूजा कर सुख समृद्धि कामना करते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की कैसे आराधना करनी चाहिए और मां के किस स्वरूप की पूजा से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी जी। सबसे पहले पंडित जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जय माता दी। पंडित जी, हिंदू धर्म में नवरात्र का क्या महत्व है? हम आपको बहुत अच्छी बात बताएं, माई की बहुत बड़ी कृपा है। शक्ति की उपासना के लिए हमारे यहाँ नवरात्रि का चिंतन है। जीव को जब जिस प्रकार भी बल कहा जाए, आत्मबल, आध्यात्मिक बल, दैहिक दैविक भौतिक जितने भी ताप हैं, इनका नाश करने के लिए भगवती की आराधना बड़ी लाभकारी है। हमारे यहाँ 4 नवरात्रि का चिंतन है। 2 गुप्त हैं और 2 प्रगट हैं, जो शारदीय और चैत्रीय है। शारदीय नवरात्रि आई है। नवरात्रि में यदि साधक साधना कर ले, अपने आप को तपा ले, भगवती की उपासना कर ले, तो हमें ऐसा लगता है कि उसके जीवन में इतनी शक्ति आ जाती और बिगड़ शक्ति के जीव कुछ नहीं है। महाराज, आत्मबल की जरूरत बहुत जरूरी है और आत्मबल केवल अध्यात्म से मिलता है और ये इसके लिए बड़ा शुभ समय है। कल भगवती का प्रथम दिन है। हमारे 9 देवियों के स्वरूप में भगवती पूजी गई है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यानीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धधात्री च। 9 प्रकार की हमारी देवियाँ हैं। 9 देवियों में प्रतः क्रम से प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और 9वीं, इस प्रकार हमारे 9 दिन भगवती की आराधना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन पूजा कैसे करनी चाहिए? प्रथम दिवस भगवती की प्रातः काल उठ सबसे प्रथम सूर्योदय के पहले आसन छोड़ें। आसन छोड़कर बढ़िया भगवती की ध्यान करते हुए भूमि का पूजन करके, भूमि स्पर्श हाथ देखकर फिर बढ़िया स्नान करें। स्नान शौचादि क्रिया सब निवृत्ति होकर शुचिता के साथ बढ़िया नवीन वस्त्र धारण करके भगवती की स्थापना के लिए एक चौकी लें। चौकी पर बढ़िया लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़ा बिछाकर अक्षत आदि, गेहूं आदि से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। माई की घट स्थापना करें। भगवती गणेश अंबिका की पूजन करें। अखंड दीप का संभव हो सके तो अखंड दीप जलाएं। यदि संभव ना हो सके तो पूजन कर्म के लिए यावत कर्म समापने तो तावत स्त्रोभाव, मतलब जब तक कर्म कर रहे हैं तब तक दीपक की स्थापना करके रखें। साथ ही यदि संभव हो सके तो जवारे बोएं। जवारे एक प्रकृति का अपने आप में बड़ा पोषण है, बड़ा अच्छा माहौल बनता है, वहाँ की बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी बनती है। जवारे बोएं। जवारे बोकर माई की पूजन करें। माई का नवाण मंत्र का संभव हो सके, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का जप करें। कुछ साधक ऐसे हैं कि जो भगवती की सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो सप्तशती का पाठ करें। सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे तो हम कह रहे माई के यहाँ जैसे भाव दिए हैं, अर्गला है, कीलक है, कवच है, सिद्ध कुंजिका है, माँ के 3 रहस्य हैं, ठीक है ना, आदि जिनमें जो पाठ बन पाए, या माई के 3 चरित्र गा पाएँ तो संभव बहुत अच्छी बात है। नहीं गा पाएँ तो हम कह रहे हिंदी में एक चरित्रों का पाठ श्रवण करें, पढ़ें, जैसा संभव हो सके। पूरे घर सहित भगवती का रात्रि का जागरण करके माई का, नवरात्रि साधना का है, ठीक है ना। रात्रि में जागरण करके यदि माई की पूजन की जाए तो बड़ा आनंद आता और बड़ा बल बढ़ता है। यदि बात करें मां की आराधना में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? कुपुत्रो जायते कुदचित कुमाता न भवती। माता कुमाता नहीं होती। देखो, ये कभी मन में भय लाना ही नहीं कि माँ की आराधना कठिन है। माँ कभी कठिन हो ही नहीं सकती, बशर्ते पुत्र बन के जाओ। पुत्र बन के जब माँ की गोद में जाओगे ना तो आपको कठिनाई नहीं, सुख महसूस होगा, ठीक है ना।
यहाँ कोई सावधानी विशेष नहीं, बशर्ते ऐसे अपराध मत करो। भाई एक सकाम अनुष्ठान होता है, एक निष्काम अनुष्ठान होता है। सकाम अनुष्ठान में सतर्कता है। यदि आप सकाम संकल्प ले रहे हैं तो उसमें बड़ी सतर्कता है, क्योंकि आपने कार्य की सिद्धि के निमित्त संकल्प लिया है। तो जब कार्य सिद्धि के निमित्त संकल्प है तो उसकी सिद्धि के पूरे कर्म करने होंगे आपको। भाई विद्यार्थी जब तक परीक्षा दे रहा है तो परीक्षार्थी को पूर्णतः उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो पर्यवेक्षक ने पूछा है। यदि आपको उनके उत्तर नहीं देते तो पर्यवेक्षक आपको मार्क्स नहीं देगा। इसी प्रकार भगवती की आराधना, आपके कार्य की सिद्धि तभी होगी जब आप उस कार्यों के नियमों का पालन करें। अब जब निष्काम अनुष्ठान भाव से करें, माई जो देगी हमें उसमें तृप्ति है। हमें मैया से, देखो यार बच्चा भूखा है, यदि भूख में वो रोए तो भी माँ दूध पिलाएगी, नहीं रोए तो भी माँ दूध पिलाएगी। कहते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, ऐसा नहीं है। माँ को स्मरण है हमारे बच्चे को क्या चाहिए। तो इसी प्रकार हम जब निष्काम भाव से माँ की शरण में जाए, कोई सतर्कता नहीं, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं। जिस प्रकार से माँ को सुख मिल सके, माँ की हम आराधना कर सकें, पूजन का वही विधान है। हम जैसे किसी अपने जीवन में उतार लेते हैं ना, सकाम ब्रह्म है क्या, जो हमें अच्छा लगता है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। भाई आसन दो, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, पंचामृत स्नान, फिर भगवान भगवती को वस्त्र, वस्त्र के बाद गंध चंदन आदि से श्रृंगार, फिर पुष्प आदि से श्रृंगार, पुष्प आदि से श्रृंगार के बाद धूप दीप नैवेद्य प्रसाद आरती क्षमा प्रार्थना, सरल भाव है। अब इसमें कोई नियम बंधन नहीं है। जब सकाम अनुष्ठान करोगे तो उसके नियम होंगे, किस प्रकार का संकल्प ले, चूंकि वो अलग विषय है। सहज भाव से भगवती की आराधना करे साधक, सुचिता का विशेष ध्यान रखें। सुचिता जितनी हो सके, अंतर और बाह्य, मन से भी व्यक्ति को अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। मन भी नहीं भटकाए, प्रयासरत करे, कई बार भटक जाए सो तन ना भटकाए। भाई यदि मन जा रहा चला जाए तो तन तो नहीं जाएगा। जैसे कई बार होता, कई जनों का कहना होता है पंडित जी हमारा पूजन में मन नहीं लगता इसलिए हम पूजन। अरे भैया नहीं लग रहा मत लगाओ, तन तो लगा लो, भगवती मन लगा लेगी। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, दूसरा श्लोक, धर्मः प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणम सतम वेद्यम बमस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बोले श्रीमद् भागवते मुनिकृते किंबा परैरीसुरः सद्यो हृदय वरुद्धते कर्तवी सुस्रावी तक्षणात्। सुनने मात्र की इच्छा से गोविंद का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। केवल सुनने की इच्छा बनाई कि हमें भागवत जी सुननी है तो गोविंद हृदय में आ जाता है। इसी प्रकार हम तन लगा लें, भगवती मन अपने आप लगा लेगी। तो उसमें ज़्यादा वो नहीं, प्रयास रखना कि हमारा मन भगवती में लगे, तन मन भगवती में लगे, जीव मात्र की सेवा का भाव बने, क्योंकि माँ मातृत्व भाव में है। अब यहाँ कई बार कुरीतियाँ चल गई, माँ को बलिदान दे रहे हैं, माँ को तामसी प्रवृत्ति से साधना कर, माँ की तामसी नहीं सात्विक प्रवृत्ति। जितना हो सके माई की शरण में जाएं। शरणागति दीनार्थो परित्रायण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मैया सभी कष्टों को हरण करेगी, आपका मंगल करेगी। 9 दिनों के लिए माँ को क्या क्या भोग लगा सकते हैं पंडित जी? 9 दिन के नियम हैं, भोग प्रसादी के माई के बनाए हैं। पहले बेसन का प्रसादी जो भी संभव हो सके, बेसन के पुए बनते थे, बेसन की मिठाइयाँ बनती थी। पहले दिन बेसन का भोग, दूसरे दिन खीर का भोग माई को लगता है, तीसरे दिन मालपुए का भोग माई को लगता है, चौथे दिन श्रीफल युक्त नारियल की मिठाइयाँ बनाकर, ठीक है ना, उसका भोग लगता है। अच्छा 9 ही दिन नींबू 9 ही दिन चढ़ेगा, लौंग इलायची माई को 9 ही दिन चढ़ेगी, 5 सुपारी माई को 9 ही दिन चढ़ेगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ अन्य मिष्ठानों के साथ 9 दिन माँ के अलग अलग भोग विधान हैं। वैसे देवी भागवत में भी वर्णन है, उसका दुर्गा सप्तशती में भी विस्तार से वर्णन है। तो इससे आप 9 दिन के भोग आदि लगा सकते हैं। नवरात्र में किस रंग का ज्यादा महत्व होता है? देखिए लाल रंग, सफेद, पीला, हरा, काला रंग के पीछे बड़ी ज्योतिषीय एनर्जी है मलाई, जिसमें पॉजिटिविटी है। हम भगवती का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवती की सेवा। जिस साधक को जिस साधना करने, जैसे शिव का उपासक भस्म आदि लगाता है तो विष्णु का उपासक श्रृंगार करता है।
ऐसे ही भगवती की उपासना श्रृंगार से, लाल है, पीला है, बढ़िया अच्छे रंग के कपड़े पहनकर भगवती, एक मन से भी तो एनर्जी बनेगी। परिधान एनर्जी देती है, स्वभाव देता है, तो बढ़िया लाल पीले पहन के भगवती की आराधना करें। यदि बात करें मां के किस स्वरूप की पूजा से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है? देखो, अब ये विषय थोड़ा सा विस्तार से समझा दूंगा। माई के प्रमुख रूप से 3 स्वरूप गाए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तीनों स्वरूप माई के हैं, ठीक है। वही दुर्गा है जो ये 3 रूप धारण कर रही, महाकाली का रूप धारण कर रही, महालक्ष्मी का रूप धारण कर रही, महासरस्वती का रूप धारण कर रही। पर विषय उठता है, साधक जिनको चाहे तीनों की उपासना करें। विशेष रूप से काली की उपासना थोड़ी सी तामस रूप धारण करती है, क्योंकि माई का स्वरूप भी तामस है, लक्ष्मी का सौम्य स्वरूप है, सरस्वती का ज्ञान स्वरूप है, ठीक है ना। साधक जिसको साधना में तामस चाहिए वो विशेष करके माँ काली की उपासना करें। है वही आप दुर्गा सतनाम स्तोत्र पढ़ें। सतनाम स्तोत्र में बड़े सुंदर माई के नाम है, सती साध्वी विप्रीदा भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया अजाद्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाक धारणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मुद्र चंद्रघंटा महातपा मुक्तिकेशी घोरूपा अग्निज्वाला रुद्रमुखी आली। वही सती साध्वी, वो कौन बन रही? मुक्तिकेशी घोर रूपा अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालरात्रि है मां। तो जिस स्वरूप में जिस साधक, ये माई ने अनेक रूप धारण किए, जिस समय जैसी परिस्थिति पड़ी, जब समाज को जिस प्रकार से समाज की आवश्यकता है पड़ी कि समाज का कल्याण कैसे, जीव मात्र का कल्याण कैसे, मैया ने वो रूप धारण किया। शुंभ ने शुंभ का वध करने, महिषासुर का वध करने माई उस रूप को धारण करी है। तो विशेष करके प्रयास करना चाहिए, हमारी मन जो कहता है कि विद्यार्थी को सरस्वती की उपासना, गृहस्थ को लक्ष्मी की उपासना, और जो वीर कर्म कर रहे हैं उनके लिए माता काली की उपासना करनी चाहिए। तो उसी प्रकार से उनके श्रृंगार आदि चढ़ाने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी जी, जिन्होंने नवरात्रि के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से पूजा करनी चाहिए और कौन कौन सी जो विधि है वो भी बताई, और किस तरह से सावधानी बरते पूजा में, वो तमाम तरीके की जो जानकारी है पंडित जी ने दी। तो इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।